रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शब कदर की फ़जीलत क्या है? इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया है लैलतुल क़द्र यानी कदर की रात में। अल्लाह की तरफ से अंदाज़ा किया जा सकता है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, आपको क्या मालूम शब कदर की रात क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुन मिन अल्फ़ शहर, ये रात 1000 महीनों से अफजल है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, फरिश्ते और रूह ज़मीन पर नाजिल होते हैं। फ़ी बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म के साथ। मिन कुल्ले अमरिन, हर किस्म के अमर के साथ। सलामुन हिया हत्ता मतलअल फ़ज्र, फ़जर के तुलुए वक्त तक। जो भी इस रात में इबादत करता है तो 1000 महीना यानी 80 साल बनता है, यानी 80 साल का इबादत का हकदार हो जाता है। ये रात उम्मत का तोहफ़ा मिला है। आप सोचें कि एक रात की इबादत 80 साल के बराबर है। सुभान अल्लाह, सोचें कितनी फ़जीलत है, कितनी अहमियत है इस रात की। ये एक रात 5 रातों में तलाश करनी है। ये रात क्यों छुपा कर रखी गई? देखें जितनी अजीम चीज़ें हैं मख्फ़ी रखी गई है। क़यामत कब आएगी ये किसी को मालूम नहीं, लेकिन आएगी एक दिन। और मौत कब आएगी और कहाँ आएगी ये भी किसी को मालूम नहीं, लेकिन आएगी, मौत बरहक है। अल्लाह का एक नाम है जिस पर दुआ करने से कबूल होती है, ये भी मख्फ़ी रखा गया। इसी तरह शब कदर को भी छुपा कर रखा गया है। हमें 5 रातों में तलाश करनी है। तो इन 10 दिनों में शब कदर आ रही है, जो कि 21वें, 23वें, 25वें, 27वें, 29वें में से एक रात होती है। देखिए हमारे यहाँ सिर्फ 27 को जागते हैं, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया शब कदर इन 5 रातों में घूमती है। आप 5 रातों जाग लें, आपको शब कदर मिल गई। लैलतुल के बैकग्राउंड क्या है? मुजाहिदीन ने अल्लाह की राह में 80 साल जिहाद किया। तो सहाबा कहने लगे, या रसूलुल्लाह, हमारी उम्र ही 80 साल नहीं होती तो हम उनके बराबर कैसे हो सकते? तो जिब्रील आए और बोले, या रसूलुल्लाह, अपने उम्मत को बता दीजिए कि अल्लाह कह रहे हैं इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, चलो हम एक रात देते हैं, मर्द औरत जाग लो, 80 साल से ज़्यादा अजर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। बहुत छोटी रात है। तरावी से फारिग होकर कुछ नफल पढ़ ले, कुछ दुआ मांग ले, दुआ पर फोकस करे। दुआ सबसे बड़ी इबादत है। दुआ में अल्लाह और बंदे का जो कनेक्शन बनता है वो नमाज व रोज़े से भी नहीं बनता, वो किसी इबादत से नहीं बनता। लंबी दुआ मांगे, ये सोचकर जो मांगेंगे वो मिलेगा, और यकीन के साथ मांगें। दुआ में कुछ कुरान पढ़ ले, लोगों को माफ़ कर दे। लोगों को माफ़ करना बहुत छोटा अमल है, माफ़ कर दे, नहीं तो अमल रुक जाएगी। कुछ सदका कर लें। शब कदर में जिब्रील उतरते हैं और फरिश्ते उतरते हैं, सारी दुनिया में छा जाते हैं। और जब फजर की अज़ान होती है तो सब इकट्ठे होते हैं और जिब्रील से पूछते हैं क्या हुआ? तो जिब्रील कहते हैं सब को अल्लाह ने माफ़ कर दिया सिवाय 4 लोगों की। पहला शराब पीने वाला, दूसरा माँ बाप की नफरमानी करने वाला, तीसरा रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ने वाला, चौथा कीना रखने वाला, बग़ज़ रखने वाला। अल्लाह हम सबको इन 4 लोगों में से ना बनाए। लैलतुल क़द्र के रात कसरत से ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी। अल्लाह तो माफ़ करना पसंद करता है, तो हमें माफ़ कर दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। इस रात में दुआ मांगें, मग़फ़िरत मांगे, सारे पिछले गुनाहों को तौबा करे, इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ा करे। और जिस शख्स को दुआ कबूल हो गई और शब कदर नसीब हो गई, उसकी दुनिया कामयाब और आखिरत भी कामयाब। ये रात बख्शिश की रात है। अपना बख्शिश करवा लें, दुआ करके अपनी मग़फ़िरत करवा लें और अपना आखिरत तैयार कर लें।